You should go into development first, because when you do your BS and you immediately go into teaching, so the problem is आपने किताब पढ़ी 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 और आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? You don't have any practical experience. और वो आप लोगों को, अब चूंकि आप लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि उस टीचर को जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल ना हो, उसने किताब पढ़ी आपको पढ़ा दिया उसमें, और जिस बंदे का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल हो उसमें कितना फ़र्क होता है, ठीक है? इसके आगे मुझे आप लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वैसे ये ऑनलाइन चीज़ है और शायद रिकॉर्ड भी हो रहा है तो फिर ज़रा हालात ख़राब होंगे, लेकिन इन जनरल आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि एक टीचर जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में, ठीक है? मैनेजमेंट की साइड पे अगर कुछ एक दो लोग हैं, इफ़ यू आर इन मैनेजमेंट साइड, किसी बंदे ने अगर बिजनेस कभी चलाया नहीं और वो आके आपका बिजनेस पढ़ा रहा है, उसको नहीं पता, वो किताबी बातें कर रहा है सिर्फ आपके पास, ठीक है? सो गो इनटू डेवलपमेंट. सो यू से कि भाई मुझे डेवलपमेंट आती नहीं है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, ठीक है? अगर इफ़ यू स्टार्ट विद दैट बेसिक, वो जो शुरू की 3 चीज़ें मैंने आपको बताई उसकी तरफ जाएं. So you apply for jobs. Again, these are concrete things that you can do. You apply for every job that you can find. It doesn't matter whether you know that thing or not. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि whatever field you apply in. फर्ज करें आपने मशीन लर्निंग का कोई कोर्स नहीं लिया पूरे अंडरग्रेड कोर्स में, आपको पता ही नहीं मशीन लर्निंग किस तरीके से होती है, ठीक है? अप्लाई फॉर अ जॉब. मशीन लर्निंग की जॉब आ गई, अप्लाई करें, ठीक हो गया? जॉब इंटरव्यू में क्या करेंगे? As soon as you apply, go and find a video of like 2 hours or 3 hours, ठीक है? Now you're dedicated. आपको पता है कि मैंने मशीन लर्निंग इसलिए पढ़नी है. पहले क्यों नहीं पढ़ी जाती थी? क्योंकि पता नहीं था. Now you know कि मैंने मशीन लर्निंग पढ़नी है क्योंकि मेरा जॉब इंटरव्यू है, बेइज्जती होगी वहाँ पे. So you learn it and then you go over there and you very honestly in the job interview tell them कि मैंने ये देखें, मेरी वेबसाइट देखें, इतनी बहुत सारी चीज़ें मैंने की नहीं है, मशीन लर्निंग नहीं की थी. Now I'm working on this. I just started. ये मत कहें कि कब स्टार्ट किया. I just started. I'm working on this. You can ask me the questions. I will learn very quickly. Okay. This does not always work, but it has a few important benefits. Number 1, you did not know machine learning until now. Now you know it. ठीक हो गया? अगली जॉब इंटरव्यू में आपको ये काम आसान लगेगा. नंबर 2, in good software houses, in good companies, in good universities, in good research groups, everywhere where you have good people, good hiring people, they understand कि अगर इस बंदे को काम आता नहीं भी है, so this person can learn. ठीक है? ये मैंने आपको पहले बताया कि वो लर्न वाली जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरी दुनिया में हर किसी के लिए. कंप्यूटिंग की जो फील्ड से जो लोग जाते हैं, 2 चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी ज़रूरत है. नंबर 1, यू नीड टू नो हाउ टू कोड, ठीक है? एक्चुअल लो लेवल ग्रंट वर्क, हेलो वर्ल्ड, राइटिंग अ फंक्शन, पॉइंटर मैनिपुलेशन, दैट कोड, ठीक है? वो गंदा घटिया काम जो होता है जिससे आप बोर होते हैं, ठीक है? इफ़ यू हैव अ मीडियोकर प्रोग्राम इन अंडर ग्रेजुएट, आप कोड से बोर होते होंगे. दैट इज द लेवल ऑफ कोडिंग दैट नोबडी हैज इन द वर्ल्ड. दैट इज व्हाट पीपल नीड, ठीक है? तो यू ऑलरेडी हैव दैट, डोंट वरी अबाउट इट. हम लोग आमतौर पे, अगेन मैं चूंकि ये ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स पे बात करता हूँ, अंडर ग्रेड्स पे बात इसलिए नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा वो गलत इसको ले लेते हैं, बट राइट. सो बट you're good, you're not bad. You might think you're bad. We tell you repeatedly that you're bad because we're trying to polish you, ठीक है? तो हमें रगड़ना पड़ता है आपको, इसलिए हम आपको कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, और असाइनमेंट भी थकी हुई है, ये भी खराब है, वो भी खराब है. दैट्स नॉट रियली द केस. you're good. You just need to have that confidence, ठीक है? मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स नहीं होंगे, लेकिन मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से बड़ा सख्त तंग होते हैं कि हर वक्त बेइज्जती करता रहता है. बट दैट बेइज्जती इज फॉर पॉलिशिंग यू. अब जो है आपके पास, you're good at that कोडिंग का लेवल. दूसरी जो चीज़ चाहिए होती है वो ये होती है कि कैन दिस पर्सन लर्न, ठीक है? तो वो लर्निंग जो है, इफ़ यू शो देम कि मैंने मशीन लर्निंग आपके जॉब इंटरव्यू की खातिर शुरू किया था और अब आप मुझसे पूछे मैं आपको जवाब देता हूँ, सो दे डोंट नो. आमतौर पर इंडस्ट्री के लोगों को इतना काम आता नहीं है, ठीक है जी? मैं सवाल साथ साथ देखता जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस फ्लो में जाना चाह रहा हूँ तो थोड़ा सा साथ साथ बताता हूँ. सो गो इनटू डेवलपमेंट, स्पेंड सम टाइम देयर, ठीक है जी? साल 2 साल उसके ऊपर काम करें. देन थिंक अबाउट एमएस. जो लोग एमएस की बात करते हैं, अभी कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा एमएस का, तो देन थिंक अबाउट एमएस. मोस्ट लाइकली, बहुत तफसील में इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मोस्ट लाइकली इफ यू डू योर जॉब वेल, तो देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज हु आर गोइंग टू बी विलिंग टू पे फॉर योर एमएस. तो एमएस की स्कॉलरशिप पे जाने की जगह पे इस तरीके से करेंगे. इट्स नॉट अनहर्ड ऑफ इवन विद इन पाकिस्तान, ठीक है जी? तो मिलता है इस तरीके से. तो एमएस तब करें, आपके पास एमएस करना भी आसान होगा. यू विल डू इट ऑन पार्ट टाइम, तनख्वाह भी ले रहे होंगे, तनख्वाह से पैसों का भी मसला नहीं होगा. एवरीथिंग वर्क्स आउट रियली वेल इफ यू डू एमएस लाइक आफ्टर 1 year ऑफ डूइंग अ डेवलपमेंट जॉब. आपके पास प्रॉब्लम्स भी होंगे, कोड भी कर सकेंगे, एवरीथिंग वर्क्स आउट रियली वेल, ठीक है जी? तो पीएचडी की बात उसके बाद होती है.
हो गया। दूसरी जो चीज़ है जो कि इससे रिलेटेड है, उसके बाद फिर मैं कुछ सवाल लेता हूँ, वो ये है कि एमएस नहीं, जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करते हैं, डू नॉट थिंक अबाउट द मनी दैट यू आर गेटिंग व्हेन यू आर अंडर ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट कर रहे हैं। डू नॉट थिंक ये जो सॉफ्टवेयर हाउस मुझे पे कर रहा है ये तो सिर्फ 20,000 की ऑफर मुझे कर रहे हैं। टेक द जॉब। 20,000 अभी मतलब मेरे मुंह में सबसे कम फिगर यही है, खुदा करे आपको वो 7,000 रुपए की नौकरी दे रहे हैं, जस्ट टेक द जॉब। ठीक है, आपके जहन में ये जरूर आएगा कि मेरा अपना एक क्लासमेट है, ठीक है, उसका तो 1.9 जीपीए था, उसको धक्के पे 2.0 करके फिर ग्रेजुएट किया गया है और वो जाके एक जगह पे 1.5 लाख रुपए की जॉब कर रहा है, मैं 7,000 की नौकरी कैसे कर लूँ, ये जहन में आता है। जस्ट स्टार्ट विद दैट। आपने अगर ये जॉब ना की होती तो और जगहों पे जॉब से अप्लाई कर रहे होते ना, तो स्टार्ट विद दिस जॉब और साथ साथ अप्लाई भी करें। स्विच जॉब्स एज क्विकली एज पॉसिबल, बट डू नॉट स्टे जॉबलेस। ठीक है जी, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना हमारे पास जॉब नहीं मिल रही हमें, मुझे उस दिन एक बंदे ने एक मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर के अस्सलाम सर और फलाना फलाना डींगना, और मैंने मुझे जॉब नहीं है, 3 साल से बेरोजगार फिर रहा हूँ। उसको मैंने वही बात की जो आप लोगों को की, मैंने कहा जाओ जाके वेब सीखो। कहता वेब के ऊपर तो इतने पैसे नहीं मिलते, फिर मैंने उसको जवाब नहीं दिया। सो बेरोजगार होना उसको अच्छा है और थोड़े पैसे कबूल नहीं है। सो डू नॉट डू दैट। स्टार्ट विद वॉट एवर यू गेट, यू क्रिएट वैल्यू, you are going to get the money. You show people that you can create value, people will bring money to you. घर बैठे आपको कोई आपकी वैल्यू नजर नहीं आएगी। ठीक है जी, so that is a very concrete thing, please take that into consideration. Okay, so start with that. जॉब स्विचिंग आपको आमतौर पे सुनने को मिलेगा करियर काउंसलर से कि जॉब स्विचिंग नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, कि आप एक दिन एक जॉब पे हैं और महीने बाद दूसरी जॉब पे हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द करियर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द करियर यू स्टार्ट विद दैट 7,000 रुपए की नौकरी, महीने बाद आपको कहीं और से ऑफर आ गई, लीव दैट जॉब, वहां चले जाए। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्टार्ट ऑफ द करियर आफ्टर लाइक 6 or 7 months, डू नॉट स्विच टू मच। ठीक है जी, तो ये स्पेसिफिक चीज है, इसको ध्यान में रखें। ओके, राइट। सो सवाल जो है इसको थोड़ा सा देख लें, आप लोगों के सामने होगा भी, नहीं है तो मैं बोल देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि अगर इफ यू कवर ओनली द ब्रेड्थ देन यू डू नॉट हैव वैल्यू, डेप्थ में जाएंगे तो वैल्यू क्रिएट होगी। आई डू नॉट अग्री एट ऑल। लेट्स से you've डन लाइक वेब जो है, जिस तरह वेब की मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ कि मैं जो नॉर्मली कहा करता हूँ, तो मैं 20-25 टेक्नोलॉजीज लोगों को कहता हूँ कि सारी की सारी कर लो, तो सारी की सारी डिटेल में नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट की मिसाल ले लेते हैं, आजकल काफ़ी पॉपुलर है। सो यू डू अ हेलो वर्ल्ड ऑफ रिएक्ट, दैट्स ऑल। जब आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, वो आपको कहेंगे आपको रिएक्ट पे काम आता है, आप कहेंगे जी आता है, थोड़ा बहुत। इसी तरह कहेंगे, वेरी ऑनेस्टली टेल देम थोड़ा बहुत आता है, मैंने उसके ऊपर काम किया हुआ है, मैंने उसके ऊपर ये एक छोटा सा टू डू ऐप बनाई थी, उसके बाद मैंने काम नहीं किया हुआ, बट आई कैन लर्न वेरी क्विकली बिकॉज यू कैन सी मैंने इतनी बहुत सारी चीजें और सीखी हुई हैं। दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन टेल द एम्प्लॉयर। बी ऑनेस्ट बट टेल देम अबाउट द लर्निंग थिंग। ठीक है, तो डेप्थ जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं वट एवर डेप्थ यू गो इनटू, इस तरह समझ लें कि आपके पास पूरी जमीन है, इसके अंदर आपने यहाँ पे खुदाई शुरू की, ठीक है, आप डेप्थ में जाना चाह रहे हैं ना, आप गए 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 यहाँ तक आप पहुंच गए। इट टर्न्स आउट व्हेन यू गो इनटू द जॉब मार्केट, तो इस जगह पे खुदाई की किसी को जरूरत ही नहीं है, जरा से इसे इधर जरूरत थी। सो यू स्पेंट दैट 4 years डूइंग थिंग्स दैट नोबडी वांट्स। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स टू टेल यू व्हाट यू शुड बी डूइंग। अनफॉर्चुनेटली टीचर्स को नहीं पता खुद, क्योंकि हम बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, हमें नहीं पता इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ठीक है, अनलेस यू टॉक टू द पीपल इन द इंडस्ट्री यू डोंट नो व्हाट द इंडस्ट्री वांट्स। तो आप लोगों ने खुद अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर देखा होगा, वास्ट मेजॉरिटी, नॉट एवरीबडी, बार बार ये कह रहा हूँ, नॉट एवरीबडी, बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स डू नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। ठीक है, आमतौर पर मैं मिसालें देता रहता हूँ, एक मिसाल अभी भी दे देता हूँ क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि बाहर लोग काम कर रहे हैं नोड के ऊपर। ठीक है, आपको पता है नोड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हमारी यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि नोड को इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसी भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स को नोड का नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस किस्म के मसले हैं। तो इफ़ यू कवर द ब्रेड्थ, डेप्थ के अंदर आप किसी भी वक्त बड़ी आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, ओके, यू डोंट हैव टू अग्री टू एनी ऑफ दिस। ठीक है, ऑब्वियसली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ चाह रहा हूँ। फ्रीलांसिंग का पूछा कि भाई स्टेबल नहीं होती। सो अगेन देखें, फ्रीलांसिंग मैंने आपको इसी वजह से पहले कहा कि यू गो इनटू डेवलपमेंट, मैंने कहा सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करें। मैं ये बात कर देता हूँ फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। सो व्हाट यू डू इज यू गो इनटू अ सॉफ्टवेयर हाउस जो कि आपको 7,000 रुपए की तनख्वाह दे रहा है, यू स्पेंड योर टाइम फ्रॉम 9 to 5 ओवर देयर। ठीक है, 9 to 5 आपने वहां पे गुजारा, उसके बाद यू हैव द रेस्ट ऑफ द टाइम यू डू लाइक 2 or 3 hours ऑफ फ्रीलांसिंग अ डे। ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वो काफी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है एंड इट ओपन्स अप योर चॉइसेस। ठीक है, आपकी चॉइसेस भी ओपन करेगा, क्योंकि कल को आप उसकी 7,000 रुपए के ऊपर नहीं बैठे होंगे। बट इफ यू गोइंग टू फ्रीलांसिंग इनिशियली,
और कुछ मैंने खुद अभी रिसेंटली मेरे एक बंदे के साथ बात हुई तो ही वाज डूइंग रियली वेल एंड नाउ ही इज नॉट डूइंग सो वेल, सो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो सेफ्टी आपके पास आएगी इस जॉब से जो कि 9 to 5 आप कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी, यू हैव समथिंग टू फीड योर सेल्फ, वो पिज्जा समोसे खाने के पैसे आपके पास आ रहे हैं कम से कम, और जो एक्चुअल जो आपने अर्निंग करनी है वो फिर आप फ्रीलांसिंग से करेंगे, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर जब आपको कोई बुरा क्लाइंट आएगा तो यू कैन फॉल बैक टू दिस, उधर भी आप अच्छा क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, इट्स अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। सो दैट इज द कंक्रीट सजेशन दैट आई हैव, स्टार्ट विद अ 9 to 5 जॉब एंड डू फ्रीलांसिंग साइड बाय साइड बड़ी अच्छी चलती है, 2-3 घंटे अगर आप दिन में फ्रीलांसिंग को देते हैं इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। नींद कम करें, जॉब कम मत करें, ठीक हो गया। इफ यू वांट टू अपडेट योर एग्जिस्टिंग वेबसाइट यू नीड टू पोस्ट ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स। सो देखें आपके जो ब्लॉग की पोस्ट्स है ना उनकी क्वालिटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली दे शुड बी गुड क्वालिटी इफ यू कैन, बट इट्स बेटर इफ यू जस्ट पुट समथिंग, ठीक है जी, बस कुछ भी डालें उसके अंदर, यू जस्ट पुट दैट। क्योंकि देखें मैं जॉब एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, मैं आके स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको, उसमें रिएक्ट की एक पोस्ट आ गई, तो इधर आई नो रिएक्ट और आई डोंट नो रिएक्ट। इफ आई नो रिएक्ट तो मैं आपका आर्टिकल क्यों पढ़ूंगा, इफ आई डोंट नो रिएक्ट तो आपका आर्टिकल मुझे समझ ही नहीं आएगा। सो इट्स नॉट फॉर मी, इट्स जस्ट टू शो मी दैट यू नो रिएक्ट, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से चलेंगे तो आप जल्दी भी डालेंगे, जस्ट मेक श्योर दैट यू पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। जी एमएस वर्ड्स की तो बात हो गई। इफ ऑल से यू आर नॉट गुड एंड यू आर बैड एट स्टडीज देन दैट, जी बिल्कुल सही बात है जी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इफ एवरी, देखें आपकी अपनी मोटिवेशन अपने अंदर होनी चाहिए, मोटिवेशनल टॉक नहीं है ना, मुझे करनी आती है, मोटिवेशनल टॉक के लिए किसी और को बुला लेंगे ये लोग, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, इफ यू गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज समबडी टेल्स यू दैट यू आर नॉट गुड, उसको कहते तुम्हें नहीं पता, एंड ऑफ स्टोरी, बात खत्म होगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, डिमोटिवेट होना ना होना ये आपके अपने हाथ में होता है, ठीक है। ओके, सो आई एम फेयरली श्योर दैट वाज नॉट हेल्पफुल, that's the best I can do. I'm not a motivational speaker, ठीक है, I'll probably demotivate you more, so I'll move on to the technical stuff. So software houses sometimes ask questions about specific frameworks. Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कि आपने स्टडी नहीं किया होता पहले से। अगेन इफ you've done a hello world, ठीक है, देखें कोर्सेज की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैंने आपको अभी से बता दिया, कोर्सेज की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज I'll assume that nobody taught you anything. What were you doing for the 4 years, ठीक है। अगर अभी तक कुछ नहीं भी किया हुआ था यू कैन डू नाउ, ठीक है। दिन में एक फ्रेमवर्क उठाएं, दिन में एक फ्रेमवर्क बड़े आसानी से होता है, जैसे जैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते जा रहे हैं शाम के टाइम पे बैठ के एक एक फ्रेमवर्क भी करते जाएं साथ साथ, ठीक हो गया। बाय द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ यू वुड हैव डन 30 फ्रेमवर्क्स। जॉब इंटरव्यू में स्पेसिफिक सवाल जब पूछे जाते हैं ना, जब आपसे मिसाल के तौर पर रिएक्ट की मिसाल ले लें, या मैं डॉकर की एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली ये बात हुई कि एक बंदा था जो कि डॉकर के एक इंटरव्यू में वो जाके बैठा, अब इस बंदे ने कहा मुझे डॉकर आती है, हेलो वर्ल्ड किया हुआ था, इसने कहा मुझे डॉकर आती है, उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए तो एक दोस्त 3 सवाल के बाद फिर उसको अब डॉकर का नहीं पता कि डॉकर वो काम क्यों, क्योंकि डेप्थ नहीं थी। बट द थिंग इज दे नो दैट यू आर एट दिस लेवल, एटलीस्ट आपने डॉकर देखी तो है ना, बाकी 95% लोगों ने डॉकर नहीं देखी हुई, यू आर इमीडिएटली सेपरेट फ्रॉम ऑल दोज पीपल, ठीक है। सो यू इंक्रीज योर चांसेस द मोर टेक्नोलॉजीज यू हैव। आप उनको कहेंगे डॉकर में थोड़ा सा आता है, वो कहेंगे अच्छा डॉकर के ऊपर तो हमारा रिएक्ट का फ्रेमवर्क भी चल रहा है, तो रिएक्ट आपको आती है, अब रिएक्ट भी आपको थोड़ा सा आता है, डॉकर भी आपको थोड़ा सा आता है, और इस सॉफ्टवेयर हाउस को कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसको दोनों चीजें आती हैं, और प्लस आप कहते हैं मुझे थोड़ा सा और बाकी के डिजाइनिंग वगैरह भी आती है। सो द मोर थिंग्स यू हैव, द मोर वेल राउंडेड पैकेज यू आर, द मोर वैल्यू यू ब्रिंग टू एनी सॉफ्टवेयर हाउस। अगेन देयर आर सम सॉफ्टवेयर हाउसेज विच नीड वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं, वो प्योर लक के ऊपर है कि आपने बाय चांस, फर्ज करें आपने 4 साल सिर्फ डॉकर ही सीखा है या रिएक्ट ही सीखा है, और आप एक जॉब इंटरव्यू में गए और उनको रिएक्ट का ही एक्सपर्ट चाहिए था और आप उनको मिल गए, वो आपको मिल गए, ये किस्मत होती है फिर आगे से, ठीक है। यू कैन नॉट गो ऑन दैट, उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी खराब है उस काम के होने की। जितनी ब्रेथ कवर करेंगे अपने चांसेस आप इंप्रूव करेंगे, चॉइसेस अपनी इंक्रीज करेंगे, जो मैंने शुरू में बात की उसके ऊपर। ओके, सो 7 years of freelance web development and 2 years of experience. Can I turn freelancing as a career? Freelancing as a career, जो अभी आप लोगों की एज है, जो आप बता रहे हैं 7th सेमेस्टर, सो 7th सेमेस्टर के अंदर आपकी एज ऐसी है कि यू कैन डू फ्रीलांसिंग फुल टाइम, सुबह से शाम तक आप कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव डन इट वेल इनटू माय आई गेस 30s के करीब तक मैंने एक्टिवली डेवलपमेंट की है बैठ के। यू गेट टायर्ड, थक जाएंगे, नहीं कर सकते बहुत अरसे तक,
ठीक है. सो फ्रीलांसिंग इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू द सेम पीपल और डिफरेंट थिंग बिडिंग करनी पड़ती है. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग and you have to continuously do it. It's not an investment. Software houses may, after a certain amount of time, you get to a position where you don't have to code. You can hire other people. आप hiring position में आते हैं, आप analysis करेंगे, उनको कहेंगे तुम ये code करो. Grunt work उन पे जाता है. So in the long run, again because this is career counseling, so in the long run, you don't want to be coding. You want to be in a position where you can code, but you don't have to if you don't want to. समझ आ रही है. मैं अपनी एग्जांपल इस तरीके से देता हूं कि आई कैन कोड, आई कैन राइट एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, बट आई डोंट हैव टू इफ आई डोंट वांट टू. इसलिए मैं टीचिंग करता हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट कोड, बट इफ आई हैव टू राइट समथिंग आई कैन. ठीक है. तो फ्रीलांसिंग में प्रॉब्लम है कि देन यू हैव टू राइट कोड, यू हैव टू डू वॉट एवर फ्रीलांसिंग यू आर वर्किंग इन. सो लॉन्ग टर्म इससे मुराद नहीं कि आपने कितने अरसे तक किया फ्रीलांसिंग. लॉन्ग टर्म आपकी एज के हिसाब से. People say like after 25 years it's very difficult to actively do full-time programming. ठीक है. उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है. ठीक है. इस तरह टाइपिंग करते रहेंगे सारी उम्र, उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है, बैक में पेन शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, बाल गिर जाते हैं. ठीक. So all of that means you need to move up into the hierarchy. So if you're doing freelancing you need to hire other people to do the work for you, जो कि स्टार्टअप वगैरह की साइड पे चला जाता है. ठीक है. So that is why I say कि एक वो जो सेफ पाथ होता है ना उसको भी साथ चलाएं. ठीक है. अगेन मैं वास्ट मेजॉरिटी के लिए बात कर रहा हूँ. एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रीलांसिंग के अंदर एक्सेप्शनल काम भी करते हैं, उसके अंदर चलते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाते हैं. सक्सेस स्टोरीज मैं नहीं सुनाया करता इसलिए क्योंकि मैं अगर आपको इलॉन मस्क और बिल गेट्स की कहानियां सुनाता जाऊँ, वो एक है दुनिया में. ठीक है. ये लोग, इट्स गुड, टॉक टू सम मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो आपको कहानियां सुना देंगे. मैं एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ. स्ट्रेटजीज विच आर सेफ एंड दे आर वाइडली एप्लीकेबल. ठीक है जी. इलॉन मस्क मुझसे नहीं पूछता आगे कि वो क्या थे. आप लोगों में ऑडियंस में कोई इलॉन मस्क बैठा हुआ है, कोई बिल गेट्स बैठा हुआ है, स्टीव जॉब्स बैठा हुआ है, कोई डेनिस रिची, ठीक है, सी का जो डेवलपर है, वो लोग बैठे हुए ना, वो मेरी ना सुने, वो अपनी करें. ठीक है. बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, मेरी ना सुने. ठीक है. सो कवर द ब्रेथ. नेटवर्किंग की फील्ड इज रियली गुड. ये मेरे पास यहाँ पे जो मैंने टेलीकॉम की जो बात की थी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नेटवर्किंग आई हैव सम स्पेसिफिक सजेशंस फॉर यू. गो एंड डू CCNA, CCIE, CCNP. थोड़ा सा उल्टा बोला, CCNA, CCNP, CCIE. उस साइड पे जाके काम करें. इट्स अ वेरी गुड एरिया टू वर्क इन इफ यू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग एंड यू डू टेलीकॉम. यू आर लाइक 1 in thousands इन द वर्ल्ड. जो लोग टेलीकॉम की फील्ड में जाते हैं उनको नेटवर्किंग आती है, उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती. सो इफ यू नो प्रोग्रामिंग एंड यू डू CCNA सिर्फ मत करें, पूरी दुनिया ने CCNA किया हुआ है. CCNA से अगली सर्टिफिकेशन भी करें. ठीक है. बट इफ यू डू दो सर्टिफिकेशंस एंड यू कैन कोड, दुनिया जान की आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं. ठीक है जी. आप ऐसे ग्रो करेंगे ऊपर की तरफ. इनिशियल जो आपको CCNA की जॉब मिलेगी ना, वो लोग वहीं पे बैठे होंगे, वो आगे नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि आगे जाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. ठीक है. तो इफ यू हैव बोथ इट्स अ वेरी गुड फील्ड. ठीक है जी. सो बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नेटवर्किंग, अगर आपको नेटवर्क्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना, फिर बहुत डल काम है, कोड जाएंगे बिल्कुल. सारा दिन बैठ के अगर आप वो लॉग्स देख सकते हैं ना नेटवर्क के, कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, ग्राफ्स की तरफ बैठ के देख सकते हैं सारा दिन, फिर नेटवर्क की तरफ जाएं, वरना मत जाएं. इट्स बोरिंग if you're not interested. If you're interested, then it's interesting. Okay. So stacks जो आप कह रहे हैं, I think you mean full stack development. ठीक है. इसको वही मार्क कर दें. Answered. I think you mean full stack development. So full stack development, yes, it's good, but the people who do full stack development उनको पता नहीं full stack होता क्या है. So if you want to do full stack development, go and start with the Linux की command line से शुरू करें. ठीक है. कर्नल भी थोड़ा सा देखें, कर्नल देखें, लिनक्स की कमांड लाइन देखें, क्लाउड देखें. आई एम फेयरली श्योर ये लोग आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं रिसोर्सेज वगैरह, ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. क्लाउड के एज़्योर के ऊपर काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है. सो यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी लो लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करें. नॉर्मली जो फुल स्टैक की बात करते हैं ना, वो सिर्फ क्या करते हैं, बैक एंड ये है, फ्रंट एंड ये है. दैट इज़ नॉट फुल स्टैक. इट्स अ गुड थिंग. इट टचेस विद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, उसके ऊपर है, अगेन किसी और टाइम पे उसके ऊपर बात हो सकती है. लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऐसी फील्ड है जो कि अगेन इफ़ यू डू प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अगर कर सकते हैं, ये लोग अगर आप लोगों के साथ कोई लिंक्स वगैरह शेयर कर सकते हैं तो ये आपके साथ फिर मेरे चैनल का वो भी शेयर कर देंगे, वेयर यू कैन स्टार्ट विद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह. ठीक है. आई एम नॉट श्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे. बट इफ यू डू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू कैन डू प्रोग्रामिंग, अगेन ये लोग नहीं है दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं है.
ठीक है, जिसको एक ज़माने में बड़ा मशहूर था डेवऑप्स के नाम से। ज़रूरत अभी भी है लेकिन लोगों को पता नहीं है, नॉर्मली नाम इतना मशहूर नहीं है और चीज़ों की वजह से। ओके, सो इट्स अ गुड एरिया टू वर्क इन। वी डू नॉट गेट टाइम आफ्टर जॉब। सो देखें, जॉब का मैंने आपको जो बताया ना 9 to 5, इफ देर नॉट पेइंग यू इनफ यू डू नॉट वर्क आफ्टर 5 o'clock, दैट्स इट। खुदा करे कल सुबह डेडलाइन है, मत करें, 5 बजे के बाद अपना काम करें, ठीक है। सो इफ इट्स 10 to 8:30, so if it's 10 to 8:30 you already have 2 or 3 hours in the morning, you have to sacrifice your sleep। देखिए ये शुरू के 5-6 महीने की बात है, मैं ये नहीं कह रहा सोना छोड़ दें, मैं दिन में सोता हूँ तकरीबन, कुछ ना हो तो इफ आई हैव माय ओन वे मैं सो सकूँ तो मैं 10 से 12 घंटे सोता हूँ दिन में, ठीक है जी, 10 से 12 घंटे, लिटरली, मजाक नहीं कर रहा, लिटरली। आई कैन स्टिल डू एवरीथिंग एल्स बिकॉज यू लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम आफ्टर लिटिल वाइल। अभी आपको अपना टाइम मैनेज नहीं करना आता क्योंकि अभी तक हम आपका टाइम मैनेज करके दे रहे थे, टीचर्स डेडलाइंस हम आपको दे रहे थे। व्हेन यू सेट योर ओन डेडलाइंस तो आप सही हो जाएंगे। सो सैक्रिफाइस योर स्लीप फॉर लाइक 5 to 6 months, दैट्स इट। उसके बाद फिर ये करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर आप बेफिक्र हो जाएंगे। ये मैसेज देख लें, 5 minutes लेफ्ट इन द मीटिंग, कुछ करना है इसके साथ। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट ओनली फॉर 5 to 6 months, ठीक है जी, इससे ज़्यादा मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। सिक्योरिटी की तरफ अगर जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी सीखनी है तो 3-4 कोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। अगेन मेरे भी हैं, किसी और से भी सीख सकते हैं, लेकिन 3-4 यू नीड टू अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज पानी की तरह। नंबर 2 यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेब की तरफ का थोड़ा सा काम आना चाहिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कौन सा और क्या था, प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली, ठीक है जी। असेंबली लैंग्वेज जरूर सीखें। ये जो काली लिनक्स वगैरह से शुरू करते हैं ना लोग, वो मत करें, मेहरबानी करें। अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर काम करें, ठीक है, राइट। अगेन इफ यू वांट टू गो इन डेप्थ, दैट इज व्हाट यू डू, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ें अच्छे तरीके से, असेंबली, आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये 3 तो जरूरी हैं, प्लस प्रोग्रामिंग। सॉरी, इसके आगे फिर आप चल सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं फिर अलग से आपको गाइड कर सकता हूँ फिर, लेकिन सिक्योरिटी के लिए चीज़ें। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डाटा साइंस, there are 2 ways to do things. Number 1 is you go to Coursera and you find a data science course and you do that. That is a horrible way of learning data science. That is what almost everybody that I know does. That is not the right way to learn data science. That is a bad idea. Okay? It is going to teach you stuff and it's going to leave you in a position where you think you know stuff but you don't. डाटा साइंस सीखने का तरीका ये है कि यू गो टू द पीपल हु आर क्रिएटिंग द टूल्स फॉर डाटा साइंस। उसका तरीका ये है कि इफ यू आर वर्किंग इन पाइथन, सो यू गो इनटू पाई डाटा का स्टैक के ऊपर सर्च करें, you get like 20 or 30 different technologies, start learning them all, ठीक है, शुरू से आखिर तक सारों के हेलो वर्ड्स करें अच्छे तरीके से, so that you understand that। किसी और लैंग्वेज में काम करें तो इस तरीके से उनका अपना कोई स्टैक होगा, उसको सीखें, ठीक है जी। तो डाटा साइंस का आसान तरीका ये है, पाई डाटा के स्टैक के ऊपर सर्च करें, उसके ऊपर काम करें। ओके, अगेन माय ओपिनियन, मे बी यू डोंट एग्री, आई डोंट रियली केयर, दिस इज व्हाट आई थिंक इज मोस्ट यूजफुल, ठीक है। Okay, if you haven't graduated but are early on in our university, 3rd or 4th semester, nope. सवाल ये है कि फ्रीलांसिंग शुरू में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई हाईली डिस्करेज यू फ्रॉम गोइंग इनटू फ्रीलांसिंग इन योर फर्स्ट 4 semesters। पहले 4 semesters में अनलेस अल्लाह ना करे आपके घर में ऐसा कोई मसला है कि देयर इज नोबडी टू फाइनेंस थिंग्स और आप मजबूरन जा रहे हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है। मजबूरन, बहुत ज़्यादा मजबूरी से अगर जा रहे हैं देन इट्स फाइन, फिर तो जाहिर बात है, फिर तो मेरी बात की कोई वजह ही नहीं है ना, फिर तो करें। लेकिन अदर देन दैट, एटलीस्ट अंटिल द 4th semester आई डू नॉट रिकमेंड दैट यू डू फ्रीलांसिंग। इट्स वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। आपको 10,000 रुपये मिलेंगे ना, जेब में आएंगे, वैसे ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर 10,000 रुपये आपकी जेब में आएंगे तो आप समझेंगे कि यही सारी दुनिया है। वो जो आपने और चीज़ें सीखनी है वो खत्म हो जाएंगी। यू क्लोज योर चॉइसेस, अपने दरवाजे बंद कर देंगे। फ्रीलांसिंग इज अ वेरी बैड आइडिया अंटिल द 4th semester। 4th semester तक इफ़ यू डू एवरीथिंग वेरी वेल, अच्छे तरीके से कोर्सेज करें, ठीक तरीके से साइड बाय साइड टेक्नोलॉजीज करें, वेब वगैरह करें, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करें, ये चीज़ें अगर आपने कर ली 4th semester के बाद फिर फ्रीलांसिंग करें तो ठीक है, ठीक है। अगेन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई हैव सीन पीपल डू इट एंड इट्स नॉट अ गुड आइडिया। Management positions in software houses, so yes, I believe I don't have much experience in specifically management positions वगैरह की साइड पे, क्योंकि मैं टेक्निकल्स के साथ डील करता हूँ, but all good software houses prefer to have CS के people, SE के people in managerial positions because they understand what's going on, ठीक है। प्योर वो मैनेजमेंट की पोजीशन के, so the route is the same।
You go in as a developer, you put in the hours, you show them the value, and after 6 months you tell them मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़ के क्योंकि मेरे से और कोड नहीं होता, या मुझे प्रमोट करो या मैं जा रहा हूँ. If you've shown your value to the company, all good companies are going to offer you positions. ठीक है जी, higher positions, promotions वगैरह, everything comes when you show your value. ठीक है जी. Okay. सिक्योरिटी की बात हो गई. BS6 सेमेस्टर, राइट. सो ये उन्होंने बात की हुई है कि भाई स्टार्टअप किया था, स्टार्टअप अच्छा था, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम इन एक्सपैंडिंग द स्टार्टअप. सो एक्सपैंडिंग द स्टार्टअप, व्हाई डू यू वांट टू एक्सपैंड द स्टार्टअप? दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इफ यू वांट टू टेक मोर प्रोजेक्ट्स, यू नीड टू ट्रेन मोर पीपल. ठीक है, दैट इज ऑल देयर इज टू इट. यू नीड टू ट्रेन पीपल, and that is where you go from being a startup to an actual software house. Because if you've been doing it for what, like 3 years, ठीक है, 3 years है कि 3 months है? अगर 3 years है तो if you've been doing it for 3 years, you're no longer a startup, you're a software house. ठीक है जी. So if you want to expand, you need to train people. Come up with training की तरीका. ठीक है, ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग किस तरीके से करते हैं. ठीक है, अगेन स्पेसिफिक्स के अंदर हम बहुत नहीं जा सकते कि ट्रेनिंग कैसे करते हैं, तो ट्रेनिंग का अपना एक तरीकाकार होता है. यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्रेन पीपल. खुद से नहीं होता. ठीक है, हमारी तरह नहीं कि पढ़ाना आगे खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दें, खुद पता नहीं पढ़ाते किस तरह. ओके, राइट. सिक्योरिटी की साइड पे सीम वगैरह जो है ये they're really good, but again if you start with सीम टूल्स वगैरह उनके जरिए से if you start and you do not have core understanding of the computer science की जो core है, अगर उसकी understanding आपके पास नहीं है, it's not a good idea. It takes like 3 months to go through a very good course on assembly language, architecture, operating systems and in-depth programming. ठीक है, it takes like 3 months. Put in that effort. उसके बाद जब आप जाएंगे तो सेम टेक्नोलॉजीज वगैरह इनके ऊपर आप बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. ठीक है, CCNA की अपनी सिक्योरिटी की स्पेशलाइजेशन है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं. ठीक है, RHC की अपनी स्पेशलाइजेशन है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं. बट माई पॉइंट इज कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसलिए जरूरी होते हैं बिकॉज दोज आर व्हाट्स गोइंग टू डिफरेंशिएट यू फ्रॉम एवरीबडी एल्स हुज डन ईदर CCNA और सीम टूल्स के ऊपर काम किया हुआ है, काली लिनक्स उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है. दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम एवरीबडी एल्स. ठीक है, विच इज व्हाट यू वांट. Creating value means you are separate from everybody else.